मिस्टर गौहर साहब, उमर अयूब भाई, सीएम साहब और हमारी जितनी ख़वातीन बैठी हैं, जितने हमारे MNAs, MPAs और बिलखसूस आमिर डोगर साहब जिन्होंने ये प्रोग्राम अरेंज किया है, थैंक यू वेरी मच जी। और अस्सलाम वालेकुम। आमिर भाई का मैं ख़ुसूसी शुक्रिया अदा करूँगी। हर जगह इनको याद रहता है ख़वातीन को मेंशन करना और उनको उनके हिस्से का टाइम देना। आज फैसल साहब ने जो हमें पैकेज दिखाया है बहुत ही तकलीफ़देह है। जिस तरह इन्होंने कहा है, क्योंकि हम वो वाली लौट हैं जो खान साहब को देखते हुए बड़े हुए हैं पार्टी में, तो हमारे लिए तो हमारी रूह और इस पार्टी की रूह और हमारी जो छत्तर छाए हैं वो इमरान खान ही है। उनके बगैर हमें हर चीज़ अधूरी लगती है। इस सारी स्ट्रगल में और हमारी पार्टी का जो मोटो है इंसाफ, इंसानियत और ख़ुददारी, मैं सिर्फ उस पर ही 2 मिनट बात करूँगी। और ख़वातीन का जो रोल है, हमारी सारी ख़वातीन यहाँ बैठी हैं, हमारी साबिक़ MNAs भी हैं, सेनेटर्स भी हैं, हमारी वुमेन विंग की बहुत सारी ख़वातीन हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि देखें, इमरान खान ने हमेशा इंसाफ की बात की है और आज पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं 25 करोड़ आवाम समझ गई है कि इंसाफ की अहमियत क्या है। क्योंकि हम अदालतों के पास जाते हैं, हमारे माशाल्लाह दोनों चेयरमैन साहब भी, हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब भी दोनों लीडिंग लॉयर्स हैं। हमारे पास सारे आगे फ्रंट लाइन पे अली बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, मुझे शुएब शाहीन साहब नज़र आ रहे हैं और बहुत सारे हमारे पार्टी में इस वक्त लॉयर्स हैं। नईम पंजोता भाई बैठे हुए हैं, इंतज़ार पंजोता है जिसका आपने सुना इतनी उनको तकलीफ़ दी गई। हम लोग अदालतों में पिछले 1.5 पौने 2 साल से जा रहे हैं, वहाँ सब कुछ मिलता है, सिर्फ इंसाफ नहीं मिलता। पूरे पाकिस्तान में हमें सब कुछ नज़र आ रहा है, इंसाफ नज़र नहीं आ रहा। और पाकिस्तान में इंसाफ की तहरीक चलाने वाला आज अंदर बंद है, उसको भी इंसाफ नहीं दिया जा रहा। तो समझ जाएं कि आज 29वां साल है और ये तहरीक अभी कहीं जाने वाली नहीं, क्योंकि जब तक मुल्क में इंसाफ नहीं होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही लीड करेगी। इस मुआशरा, जिस तरह इन्होंने कहा, हर चीज़ से चल सकता है। हमें कोई इदारा इस वक्त चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा क्योंकि हमें इंसाफ नहीं मिलता। हमारे मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है, लोगों के राइट्स नहीं है और उसी वजह से ना इंसानियत बची है ना खुददारी बची है। लेकिन मैं सलाम पेश करती हूँ अपने लीडर को, अपने मुर्शद इमरान खान को, कि हमें लीड करने वाले शख्स में इंसाफ भी है, इंसानियत भी है, खुददारी भी है। वो पहले इन सारी चीज़ों का मंबा बना, उसके बाद उसने इस पार्टी की दावेल डाली और आज तक इन्हीं असूलों पे वो लेकर चल रहे हैं, इन्हीं असूलों पे हमें लेकर चलना है। मैं उनकी एब्सेंस में ये कहूँगी कि ये तहरीक बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हो सकती, ये नीचे नहीं आ सकती। हमें फिर से रीऑर्गेनाइज होना है, हमें अपनी इंसाफ की तहरीक का अलम बुलंद करना है, आवाम को मोबिलाइज़ करना है। हम होपलेस नहीं होंगे। हमें अदालतों पे जाके, अभी राजा साहब भी आएंगे, गौहर साहब भी आएंगे, बताएंगे कि अभी भी ये वहीं से आ रहे हैं। कोर्ट्स में कोर्ट के ऑर्डर्स जो हैं वो जब अडयाला तक पहुंचते हैं तो इलाका गैर हो जाता है। इस मुल्क में अडयाला एक ऐसी जगह पे चला गया है जहाँ पर किसी अदालत का कोई हुक्मनामा जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। 3 जजेस फैसले दे दे। वो रिज़र्व सीट्स का केस लड़ा था तो 13 जजेस ने फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं करने दिया। सो जहाँ अदालतें बेवकत हो जाए वहाँ क्या उम्मीद रहेगी। लेकिन हमारी उम्मीद है, क्योंकि हमने यही तहरीक स्टार्ट की थी, इसी वजह से की थी। मैं अपनी ख़वातीन को खिराज तहसीन पेश करूँगी। गर्मी हो या शदीद सर्दी हो, घरों से इनको मसले आते हैं जब इन पे FIR कटती हैं, जब इनके घरों में रेड्स होते हैं। लेकिन ये वलवला अंगेज़ जो क़यादत है इमरान खान की, उनके नज़रिए की जंग लड़ रही हैं। हर जुल्म सितम और तकलीफ़ इन्होंने बर्दाश्त की, जेलें काटी हैं, इन्होंने हर तरह का तशद्दुद बर्दाश्त किया है, लेकिन इस तहरीक से, इस इंसाफ की जंग से पीछे नहीं हटी, क्योंकि ये मामला हमारे आने वाली नस्लों का, जिसके लिए हम डट के खड़े हैं। और मैं सलाम भी पेश करूंगी अपने CM साहब को कि जब हमें मुसीबत तकलीफ़ होती है तो कम से कम पूरे पाकिस्तान में हमारे पास एक ऐसी जगह है जहाँ रात के 2 बजे भी हम जाते हैं तो हम सेफ़ होते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये तहरीक, मुझे अभी भी यकीन है कि वहीं से निकलेगी और पूरे पाकिस्तान में फैलेगी और इमरान खान लीगल बैटल के नतीजे में, पॉलिटिकल बैटल के नतीजे में बाहर आएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान वुमेन विंग। ओके जी, थैंक यू। अच्छा जी, क्विकली अभी